वॉल्ट 9 अब शांत था। समीर रॉय की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हलचल थी। मीडिया में अयान रॉय का नाम गूंज रहा था और हीलिक्स को लेकर बहसें शुरू हो चुकी थीं। कुछ लोग उसे हीरो कह रहे थे, कुछ खतरा। लेकिन अयान जानता था उसकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। अयान रॉय ने वॉल्ट 9 के कंट्रोल रूम की खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई सुबह की तलाश थी। नेहा कपूर लैपटॉप पर हीलिक्स की नई रिपोर्ट खोल रही थी। नेहा ने कहा, सिस्टम अब स्थिर है, जनता को एक्सेस मिल चुका है और डेटा सुरक्षित है। अयान ने कहा, लेकिन क्या यह सब सच में सुरक्षित है? नेहा ने कहा, तुम्हें किस बात का डर है? अयान ने कहा, समीर रॉय ने कहा था कि बैकअप से सब फिर शुरू हो सकता है। क्या वो बैकअप अब भी मौजूद है? डॉक्टर ईरा घोष वॉल्ट के कंट्रोल रूम में आईं। उनके चेहरे पर चिंता थी। डॉक्टर ईरा ने कहा, हमने समीर के सारे एक्सेस रद्द कर दिए हैं, लेकिन एक कोड ऐसा है जिसे हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। अयान ने पूछा, कौन सा कोड? डॉक्टर ईरा ने कहा, एक छुपा हुआ कोड जिसे शैडो की कहा जाता है। नेहा ने कहा, शैडो की? डॉक्टर ईरा ने कहा, यह एक ओवरराइड प्रोटोकॉल है। अगर कोई इसे एक्टिव करे तो हीलिक्स फिर से समीर के हाथ में जा सकता है। अयान ने कहा, तो हमें उसे ढूंढना होगा। अयान ने वॉल्ट 9 के पुराने लॉग्स खंगालने शुरू किए। हर फाइल, हर कमांड, हर ट्रेस। तीसरे दिन उसे एक अजीब सी एंट्री मिली, SK Alpha 13 एक्सेस्ड बाय अननोन यूजर। अयान ने कहा, यह वही शैडो की है। नेहा ने कहा, लेकिन इसे किसने एक्सेस किया? अयान ने कहा, अननोन यूजर, इसका मतलब है कि कोई और है। डॉक्टर ईरा ने कहा, समीर अकेला नहीं था। अयान ने कहा, तो अब हमें उस अननोन यूजर को ढूंढना होगा। उन्होंने हीलिक्स के ट्रेसिंग सिस्टम को एक्टिव किया और एक लोकेशन मिली, सेक्टर पर नोएडा। अयान ने कहा, वहां कौन है? नेहा ने कहा, वो एक पुराना डेटा सेंटर है जो अब बंद है। अयान ने कहा, तो शैडो की वहीं छुपा है। अगली सुबह अयान और नेहा सेक्टर 12 पहुंचे। वहां एक टूटी हुई बिल्डिंग थी और नीचे एक बेसमेंट। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अब भी सर्वर लगे थे। अयान ने कहा, यह जगह अब भी जिंदा है। नेहा ने कहा, यहां कोई है? तभी एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। आवाज ने कहा, तुमने समीर को रोका, लेकिन मुझे नहीं। एक आदमी सामने आया, लंबा, पतला और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, मैं हूं कृष्ण वर्मा, हीलिक्स का असली कोड डिजाइनर। अयान ने कहा, तुमने शैडो की बनाया? कृष्ण ने कहा, हां, और अब मैं उसे एक्टिव करूंगा। नेहा ने कहा, तुम क्यों चाहते हो कि हीलिक्स फिर से कंट्रोल में जाए? कृष्ण ने कहा, क्योंकि आजादी भ्रम है और नियंत्रण ही स्थिरता है। अयान ने कहा, तुम गलत हो। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे सिस्टम से बाहर किया, अब मैं उसे फिर से अपना बनाऊंगा। अयान ने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। कृष्ण ने एक डिवाइस निकाली और शैडो की एक्टिव करने की कोशिश की। नेहा ने कहा, अयान, जल्दी। अयान ने हीलिक्स से कनेक्ट किया और एक इमरजेंसी ओवरराइड डाला। ब्लॉक SK Alpha 13। स्क्रीन पर लिखा आया, ओवरराइड सक्सेसफुल, शैडो की न्यूट्रलाइज्ड। कृष्ण ने कहा, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। अयान ने कहा, क्योंकि सच्चाई को कोई कोड नहीं बांध सकता। पुलिस को बुलाया गया, कृष्ण को गिरफ्तार किया गया। वॉल्ट 9 में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। डॉक्टर ईरा ने कहा, अब शैडो की खत्म हो चुका है। नेहा ने कहा, तो अब हीलिक्स सुरक्षित है? अयान ने कहा, शायद, लेकिन क्या सच में कोई सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित होता है? अयान ने हीलिक्स कोर के सामने बैठकर एक नई फाइल खोली, डायरेक्टिव एजुकेशन अवेयरनेस। उसने एक नया प्रोटोकॉल लिखा जिसमें हीलिक्स को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक संस्थानों में लागू किया जाना था, ताकि लोग डेटा, निजता और डिजिटल स्वतंत्रता को समझ सकें। नेहा ने कहा, तुम अब इसे एक मिशन बना रहे हो। अयान ने कहा, यह सिर्फ सिस्टम नहीं, ये सोच है। डॉक्टर ईरा ने कहा, तुम्हारे पिता यही चाहते थे। अयान ने कहा, अब मैं उनकी सोच को जमीन पर लाऊंगा। अगले कुछ हफ्तों में हीलिक्स को देश के कई हिस्सों में लागू किया गया। लोगों को डिजिटल सुरक्षा, डेटा अधिकार और सिस्टम की पारदर्शिता सिखाई गई।
अयान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अयान ने कहा, हेलिक्स अब किसी एक के हाथ में नहीं, ये सबके लिए है और इसकी ताकत तब तक है जब तक लोग जागरूक हैं। तालियां बजीं, लेकिन भीड़ में एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। वह चेहरा था एक महिला का, उम्र लगभग 50, आंखों में गहराई। नेहा ने कहा, वो कौन है? अयान ने कहा, मैं नहीं जानता। महिला धीरे धीरे अयान के पास आई। महिला ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे एक कोड दिया था जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अयान ने कहा, आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं हूं अनामिका घोष, तुम्हारी मां की दोस्त और विक्रम की आखिरी भरोसेमंद साथी। अयान ने कहा, क्या कोड है? अनामिका ने एक कागज दिया, उस पर लिखा था VGH जेनेसिस 0X। नेहा ने कहा, जेनेसिस? डॉक्टर ईरा ने कहा, ये तो हेलिक्स के पहले वर्जन का नाम था। अयान ने कहा, तो क्या ये कोड अब भी एक्टिव है? अनामिका ने कहा, ये कोड हेलिक्स के सबसे गहरे हिस्से को खोलता है, जहां एक और सिस्टम छुपा है। क्या जेनेसिस कोड एक नया सिस्टम खोलने वाला है, या ये अयान की लड़ाई को एक और मोड़ पर ले जाएगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।